आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई के सेट नंबर 3, जिसमें फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन है बिल्कुल बीपीएसएससी के एग्जाम्स के पैटर्न पे है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया गया, वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ से भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतवाहनों के समय से। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक भूमिदान का जो उल्लेख मिलता है सबसे अधिक वो था गुप्त काल में, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो सतवाहन काल में स्टार्ट हुआ था। चलिए सेकंड क्वेश्चन से, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था? हिंदू राजा का नाम क्या था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हेमू। और इनका अगर हम पूरा नाम की बात करें तो हेमचंद्र विक्रमादित्य था, जिनको हेमू कहा जाता था। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए कह सकते हैं आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया। ठीक है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, चाणक्य कह सकते हैं, उन्हीं के पुस्तक में। प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग यहाँ पे बताइए कि क्या होगा। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। प्राथमिक रंगों में कौन कौन आते हैं? तो एक तो आता है रेड, एक आता है ग्रीन और एक आता है आपका ब्लू। ठीक है, यानी कि लाल, हरा और नीला, ये 3 रंग आते हैं प्राथमिक रंग में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह की मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वर्ण कम विचलित होता है, वह कौन सा है? जो वर्ण यानी कि जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है? तो हम इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, साइंस वाले जो हमारा सीरीज चलता है उसमें। तो सबसे कम विचलित होता है लाल रंग, यानी कि राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी कलर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी क्षमता घट जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घट जाती है। शरीर में प्रोटीन की कमी को कहते हैं, शरीर में प्रोटीन की कमी को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परिगर्भिक। परिगर्भिक आपने शायद ये नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परिगर्भिक जो है, क्वासी ओकर आपने नाम सुना है, क्वासी ओकर को ही कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा, क्वासी ओकर ही समझिए कि ये है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी जो एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा जो कि बच्चों में होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि कुपोषण कहना। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी का जो शिकार होते हैं परिगर्भिक कहा जाता है या फिर क्वासिओकर कहा जाता है। मरासमस भी आता है, लेकिन न्यूमोनिया के कारण यहाँ पे ये आपका राइट आंसर नहीं हुआ। तो ऑप्शन हम मिला यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आविष्कार और आविष्कारक के साथ मैच किया गया, तो बताइए कि कौन गलत तरीके से मैच किया गया। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, फोटॉन के साथ यूकावा यहाँ पे गलत है, क्योंकि यूकावा जो थे वो कह सकते हैं मेसॉन कण के साथ इनकी खोज की गई थी। मेसॉन कण की खोज इन्होंने यूकावा ने किया था, जबकि फोटॉन की खोज हम लोग आइंस्टीन को जानते हैं। इनसे संबंधित मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखा, आप इसको चाहो तो पढ़ करके भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि फोटॉन जो होता है किस प्रकार का कण होता है, यानी कि आवेशित होता है, अनावेशित होता है, किस तरह का होता है? तो ध्यान रखिएगा, फोटॉन पर किसी प्रकार का कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहता, अतः यह एक अनावेशित कण है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया था, और आर्य समाज के संस्थापक कह सकते हैं कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना का संबंध कर्नाटक से होगा। अगला प्रश्न, कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोइलकारो जल विद्युत परियोजना का संबंध झारखंड से, झारखंड में कह सकते हैं रांची के समीप सिंहभूम जिले में ये स्थित है। सी विल बी करेक्ट आंसर। वो क्या समझाने वाला हूँ, बिहार एसआई का हम लोग का टारगेट बैच चल रहा है मंथली वाइज पे, ठीक है, जिसमें फ्रेंड्स आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करा जाती है जो एग्जाम्स के पैटर्न पे आपको करना है। तो इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दी जाती है, जैसे आपको हर 2 दिन पे आपको एक प्रैक्टिस सीट दिया जाता है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सीट लिया जाता है फुल मॉक टेस्ट के साथ।
आपको उसके बाद रैंक लिस्ट भी दिया जाता है ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को देख पाएँ, जितने भी उसमें बच्चे होंगे उन सभी के साथ, ठीक है। उसके अलावा आपको हैंड राइटिंग स्टडी नोट्स भी दी जाती है ताकि आप अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज आप कलेक्शन कर पाओ कि हाँ इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप अच्छे तरीके से अपना नोट्स बना पाओ। हैंड राइटिंग नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है, जो भी आपको 100 क्वेश्चंस टेस्ट में दिया जाएगा उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और डेली 20 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के दिए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे डेफिनेटली। तो ये सभी चीज़ फ्रेंड्स आपको मंथली बेसिस पे कराया जाता है। 149 के साथ आप हमारे बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये कोर्स दिख जाएगा जुलाई मंथ का। जैसे इस कोर्स पे क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे, आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाकर के क्लिक करके जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोला प्रायद्वीपीय निम्न में से किस देश में स्थित है? कोला प्रायद्वीपीय किस देश में स्थित है? तो ये रूस में पड़ता है। डी विल बी करेक्ट आंसर। इसके संबंध में छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वन की ग्राम पंचायत को निम्न में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? ग्राम पंचायत को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, जिला कलेक्टर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर गेस कीजिए। हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति आपको पता है फ्रेंड्स कि 1882 में किया गया था हंटर आयोग की नियुक्ति, जो कि इस पे किसने, जो कि हंटर आयोग सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के समय में। ए विल बी करेक्ट आंसर। राज्य की जैव संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? राज्य की जैव संकल्पना किस एक के साथ संदर्भित है? तो ये आपका होगा अरस्तु, ठीक है, अरस्तु बिल्कुल सही आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री का पद, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के यानी दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इस वजह से पॉइंट्स आपका ये गलत है और राइट आंसर भी हम ऑप्शन ए को ही टिक करेंगे। बाकी में कोई दिक्कत नहीं, सभी के सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ देश, दूसरी तरफ राजधानी के साथ मैच करना है। कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा? तो ध्यान दीजिएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होता है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी असागाबाद। यहाँ पे चारों के चारों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी राजनीतिक दल की स्थापना 1934 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी ही क्यों, यानी कि वाई सोशलिस्ट में इनकी एक पुस्तक थी, बिल्कुल सही है। बिहार में कह सकते हैं 1933 में एक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स बिहार में जुलाई 1931 में गठन किया गया था, जबकि 1933 में पंजाब में समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। इस वजह से ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ये आपका पॉइंट्स गलत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव। डी विल बी करेक्ट आंसर। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? वो कौन थे? तो अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन है कि अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या है, जिसे जरी कलम या फिर स्वर्ण कलम का नाम से सम्मानित किया गया था अकबर के द्वारा? जरी कलम या फिर स्वर्ण कलम की उपाधि दी गई थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नागपुर की संधि कब हुई थी? नागपुर की संधि, जो हमारे पेड कोर्स में जुड़े हैं उनको पता होगा, कल हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसके बारे में नोट्स आपको प्रोवाइड कराया था, जो कि आंग्ल मराठा अंग्रेजों के साथ जो भी संधियाँ हुई थी, अलग अलग संधियाँ हुई थी, उन सभी के बारे में डिटेल आपको नोट दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 1802 क्या है, 1802 आपको पता होगा फ्रेंड्स की, जो कि ये क्या है, बेसिन की संधि थी। 1816 में क्या हुआ था? नागपुर की संधि, यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। 1817 में ग्वालियर की संधि, 1803 जिसको कहते हैं देवगांव की संधि या फिर देवगढ़ की संधि। तो यहाँ पे फिलहाल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इंसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना की थी? इंसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, असत्य है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि विजयनगर सैन्य विभाग कदाचार नाम से जाना जाता था, इस विभाग का अधिकारी दंडानायक होता था। सही है। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो लगान था, यानी कि ये भी सही है। और भूराजस्व की जो उपज का दर था वो 1/10 नहीं 1/6 हुआ करता था। ये पॉइंट्स आपका गलत होगा, सी को टिक करेंगे। और इस साम्राज्य की मुद्रा को पैगोडा के नाम से जाना जाता था, ये बिल्कुल सही है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिएगा, एक VVI है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और इनकी एक और पुस्तक जो कि काफ़ी फेमस रहती है, जैसे भारत की खोज या फिर कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? निम्नलिखित में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो स्वतंत्रता शब्द नहीं जोड़ा था, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि इस समिति को पहली बार 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया था, बिल्कुल सही। वर्तमान में इसमें कुल 30 सदस्य, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि वर्तमान में इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य राज्यसभा से और 7 सदस्य 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सही क्या है? ऑप्शन ए सही है, तो केवल और केवल हम ए को टिक करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 1976 में 42वें संविधान के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किया गया था? कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 10 ही दिए गए थे, ठीक है। बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जोड़ा गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 10 ही दिया गया था, 86वें के द्वारा बाद में जोड़ा गया था एक 11वां। मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो विधि के समक्ष समता 14 से 18 आता है, इसके अंतर बिल्कुल सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं। अवसर की समता की बात करें या फिर समानता की बात करें तो 16 इसके साथ कोई दिक्कत नहीं। उपाधियों का अंत 18 के अंतर्गत आता है, जबकि 17 के अंतर्गत हमको पता है फ्रेंड्स कि आप जानते होंगे 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो अनटचेबिलिटी होता है उसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था, बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति किसको दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को। 2 और 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा, डी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पंडोह बांध किस राज्य में स्थित है? पंडोह बांध किस राज्य में स्थित है? ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखिएगा, जो कि मंडी जिले में कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। दामोदर नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट्स है, दोनों को पढ़िए और बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो झारखंड में इसे देवनंद के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। कुन्नर और बराकर कह सकते हैं, इसकी सहायक नदियां भी हैं, तो दोनों के दोनों कथन सही है, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार और किन किन राज्यों में फैला हुआ है? छोटा नागपुर पठार झारखंड के साथ साथ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल कह सकते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स जो कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ नहीं फैला है। तो 1 2 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, पारसनाथ यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे कि छोटा नागपुर पठार पूछा गया तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ होता है, ठीक है। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? आदिवासी समूह सहरिया का संबंध राजस्थान से, सी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? तो सतलुज नदी,
सिंधु नदी और घाघरा नदी, यहाँ पे दोनों तीनों के तीनों पॉइंट सही होगा, डी को टिक करेंगे। ठीक है, तिब्बत से निकलती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे गर्म ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? सबसे गर्म ग्रह के रूप में किसे जानते हैं? तो गर्म ग्रह यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह आपको पता होगा कि इसके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट वन है कि वीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया? वीके चतुर्वेदी कमेटी का संबंध किससे रहा? तो तेल क्षेत्र में कीमत सुधार, डी विल बी करेक्ट आंसर। व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किन दोनों के बीच का अंतर है? व्यापार संतुलन का संबंध देश का निर्यात और आयात, बी करेक्ट होगा। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कौन सा है? टंगस्टन उत्खनन केंद्र कौन सा है? तो डेगोना खान यहाँ पे कह सकते हैं, डेगाना खान, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पर्यावरण में सुधार के द्वारा मानव जाति में सुधार के अध्ययन को किस रूप में जानते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं यूथेनिक्स। ठीक है, यूथेनिक्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर्यावरण प्रदूषण को निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण को निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा जलमल का संशोधन करके, परमाणु विस्फोटों को नियंत्रित करके, विद्युत वाहन का विनिर्माण करके, सभी के सभी सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, तो इसके संदर्भ में यहाँ पे बात करना है। तो इसका मुख्यालय बोला जा रहा है कि केन्या में है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, केन्या में है। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी स्थापना की बात करें तो यूएनईपी की स्थापना कह रहा है यहाँ पे 1975। देखिए ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1972 में किया गया था, ये पॉइंट्स आपका गलत हो जाता है। तो कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक सही है, केवल एक को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? स्वराज्य कथा पत्रिका के संपादक कौन थे? बालमुकुंद वाजपेयी, बालमुकुंद वाजपेयी। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? वो गैस है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि के वेग के संबंध में आपको बात करना है। 4 पॉइंट्स ठीक है, चारों को पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे सही क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ध्वनि जो है सबसे अधिक ठोस में चलता है, लेकिन सबसे कम जिसकी गति होती है वो गैस में होती है। लेकिन निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, निर्वात में प्रकाश गमन करता है लेकिन ध्वनि गमन नहीं करता है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है? अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कह सकते हैं फास्फोरस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फास्फोरस। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है? कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है कौन सी ग्रंथि है? पैराथायरॉयड ग्रंथि, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इन ग्रंथियों में से किसे मानव शरीर में तीसरी आंख के रूप में भी जाना जाता है? तीसरी आंख के रूप में किसे जानते हैं? पीनियल ग्रंथि, जो कि अब यह विलुप्त मानी जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पीनियल ग्रंथि, सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसको हम लोग कीट संवर्धन कहते हैं, ए विल बी राइट आंसर। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से संबंधित, जिसको हम लोग जेरेंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो चंद्रताल आर्द्र जो भूमि है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पंगोंग जार की अगर हम बात करें, पंगोंग जार ये लद्दाख में पड़ता है, ना कि जम्मू कश्मीर में, ये पॉइंट्स आपका गलत है। पिछौला झील राजस्थान बिल्कुल सही है, और कोलेरू आर्द्र भूमि की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश, ये भी सही है, लेकिन गलत यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की पूना समझौता के समय भारत के गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? पूना समझौता कब हुआ था? तो ये ध्यान रहेगा, पूना समझौता जो हुआ था, पूना पैक्ट जिसको कहते हैं, 24 सितंबर 1932 को हुआ था, और उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलिंगटन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, लॉर्ड वेलिंगटन। अगला प्रश्न की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 पॉइंट्स दिए गए, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है।
पहला पॉइंट की दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 1932 में जनवरी 1932 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया था। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। और सेकेंड पॉइंट है कि 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अब आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री, तो उसमें आपको अब डेट के साथ याद करने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पे जनवरी 1932 याद रखिए, जैसे ऊपर हम लोगों ने बताया था कि पूना पैक्ट जो था 24 सितंबर 1932, ये याद रखिएगा। साथ ही उसी तरह से 16 अगस्त 1932 रैमसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, ये सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे इसी टाइप से, तो इसको याद रखना है। दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लॉर्ड लिथगो के समय में अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा कब लाया गया। इनका शासनकाल क्या था, तो इनका शासनकाल था 1936 से लेकर के 43 तक, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव जो था 1940 में लाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट्स की क्रिप्स मिशन जुलाई 1942 में भारत आए, ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मार्च 1942 में भारत आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत में जो कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, ये बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं कि केवल और केवल दो यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 जून योजना का संबंध किससे है, बताइए। 3 जून योजना का संबंध किससे है, क्या होगा राइट आंसर। 3 जून योजना कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के साथ संबंधित होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी और इससे भारत विभाजन शामिल थी, और 3 जुलाई 1947 को इनकी जो घोषणा थी उसी को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अमूर नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। अमूर नदी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमूर नदी चीन और रूस के बीच, ठीक है, चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। वेनेजुएला में स्थित है, दक्षिण अमेरिका का जो देश है वेनेजुएला, उसी में स्थित है, साल्टो एंजिल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है, एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट वन की पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पे कह सकते हैं हमारा एल्युमिनियम बिल्कुल सही आंसर होगा, एल्युमिनियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के दौरान बताइए क्या होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है, तो हम कह सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया एशिया का सबसे गहरा ऑफशोर गैस क्षेत्र कौन सा है। ऑफशोर गैस क्षेत्र कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, आर क्लस्टर, ठीक है, आर क्लस्टर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। साथ ही यहाँ पे पॉइंट्स इसका लिखा गया, करंट अफेयर्स के पॉइंट्स सारे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और इसका पीडीएफ में भी आपको सारी चीज़ मिल जाएगा, तो वहाँ पे से भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में निम्नलिखित में से किसने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्राप्त किया है। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार हाल ही में अमेरिका के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, यहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में समाचारों में देखा गया, कह सकते हैं कौन सा शब्द है, सिगेलॉसिस, ठीक है, सिगेलॉसिस शब्द का क्या अर्थ है, हाल ही में समाचारों में देखा गया था। सिगेलॉसिस शब्द का अर्थ हम कह सकते हैं एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण है, ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, बी को, बैक्टीरियल संक्रमण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस बैंक ने भारत में विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इनफाइनाइट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। इनफाइनाइट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया किस बैंक ने, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है, भारत में व्यापार स्थापित करने, विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों का समर्थन करना। अगला प्रश्न देखिए, सेहत योजना को निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। सेहत योजना, सेहत योजना स्टार्ट किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा, सी विल बी करेक्ट आंसर। हाल ही में समाचारों में देखा गया किलाउआ, ठीक है, किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। किलाउआ ज्वालामुखी का संबंध हो जाता है, राइट आंसर सी, यानी कि हवाई। अगला पॉइंट्स, ओह मिजोरम पुस्तक के लेखक कौन है। ओह मिजोरम पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ के जो राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, इनकी ये 125वीं पुस्तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो स्थापित करने की बात की गई है राउरकेला में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस साइट को 42वें रामसर साइट में रूप में जोड़ा गया। 42वें रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया, कौन सा है? तो कह सकते हैं तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। साथ साथ इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, अगर पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर पड़ता है, तो भारत ने हाल ही में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को अपने 42वें रामसर साइट के रूप में जोड़ा है। तो ये कहाँ पे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की गई है, कहाँ पे, गुजरात में। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, गुजरात में। और यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, इसके साथ संबंधित जो देश है रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क कहाँ से आएगा, ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट वन है कि किस टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वर्ल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। वर्ल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगा। क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, ऑप्शन बी आईआईटी वाराणसी। ठीक है, आईआईटी वाराणसी। अगला प्रश्न कि हाल ही में समाचारों में देखा गया नेग्लेरिया फाउलेरी को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। नेग्लेरिया फाउलेरी को कौन सा शब्द संदर्भित करता है, अमीबा। ऑप्शन ए करेक्ट है, और हाल ही में ये चर्चा में था फ्रेंड्स, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने लिख रखा, नेग्लेरिया फाउलेरी एकल कोशिका वाला अमीबा है। इसे मस्तिष्क खाने वाला अमीबा के नाम से भी जाना जाता है। समाचारों में क्यों रहा, तो समाचारों में इसलिए रहा क्योंकि अमीबा अमेरिका में तेजी से फैल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका में ये चर्चा में था। नेक्स्ट वन की हाल ही में समाचारों में देखा गया BBX11, ठीक है, या फिर कह सकते हैं BBX11 जीन किस में मदद करता है। किस में मदद करता है, पौधों को हरा भरा करने में। इससे संबंधित पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए, 1000 साल पुरानी विरासत कला मुनपा हस्त निर्मित कागज, ठीक है, मुनपा हस्त निर्मित कागज किस राज्य से संबंधित है। इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर रखने की योजना बना रहा है। 2026 के अंत तक, और वो कौन सा, तो वो कह सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, अमेरिका, 2026 तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पनडुब्बी को म्यांमार नौसेना में शामिल किया गया। म्यांमार नौसेना में शामिल किया गया, और वह INS सिंधुवीर। अगला क्वेश्चन देखिए, थुबुल बहुदेशीय परियोजना, थुबुल बहुदेशीय परियोजना कहाँ स्थित है। ये कह सकते हैं इम्फाल में, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। इसका उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं इन्होंने किया, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। थुबुल बहुउद्देशीय परियोजना इम्फाल में। किस संगठन ने डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी किया था, जिसमें टॉप कौन रहा, आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पे था। तो ये किसके द्वारा, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ई संसाधन केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का पहला ई संसाधन केंद्र कहाँ स्थित है, नागपुर, सी करेक्ट होगा, नागपुर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने पहली सौर संचालित लघु ट्रेन का अनावरण किया। किस राज्य ने पहली सौर संचालित लघु ट्रेन का अनावरण किया, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, यानी कि केरल ने अनावरण किया। किस राज्य ने राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर श्रेणी को भी शामिल कर लिया, ट्रांसजेंडर श्रेणी को भी शामिल कर लिया, और वो है असम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, असम। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने नागढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा, नागढ़ रेलवे स्टेशन कह सकते हैं, नौगढ़ रेलवे स्टेशन कह सकते हैं, नाम बदल करके क्या रखा, सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिद्धार्थनगर। किसे वर्ष 2020 का आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी कि अर्थशास्त्र कह सकते हैं, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, मिलग्रोम और विल्सन। ध्यान रखिएगा, मिलग्रोम और विल्सन, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा देश बना, 190वां सदस्य कौन सा देश बना, तो अंडोरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 189वां सदस्य के रूप में नॉर्वे था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कि तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले खिलाड़ी बने हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सत्येंद्र सिंह लोहिया। नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित महेंद्र सिंह धोनी को किया गया था। अगला प्रश्न, 20x² - 45 बराबर क्या होगा? देखिए इसको तोड़ते हैं। अगर हम बोले फ्रेंड्स कि दोनों में से आप 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² और माइनस में 9, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको जेव का तेव छोड़ दें और इसको मैं अगर बोलूँ कि 2x का इस तरह से कर लेते हैं, 2x का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि a² - b² क्या होता है? a² - b² आप कहेंगे कि a + b इंटू a - b, ये तो हो गया। तो बस देखिए राइट आंसर आपका मैच कर रहा होगा कहाँ पे? ऑप्शन ए में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका फैक्टर तोड़ना था। नेक्स्ट वन है कि कीर्ति को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। देखिए उसको 36% अंक प्राप्त करने थे, यानी कि कुल मार्क्स मान लेते हैं कि x था, 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने मात्र 24% अंक प्राप्त किया और वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, यानी कि 9 अंक और आने चाहिए थे लेकिन वो अनुत्तीर्ण रही, ठीक है। तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो कितना होगा 12x/100 हो जाएगा, राइट साइड में आपका 9। इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 25 तिहाई 25 चौका 100, 25 तिहाई कितना होगा 75, यानी x की वैल्यू कितना हो गया 75। पूछा गया था पूर्णांक ज्ञात करें, टोटल पूर्णांक आपका 75 था, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से कि खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े? तो जितना की वृद्धि की है उसको ऊपर लिखिए, कितना का वृद्धि 25%, तो नीचे भी हम बढ़ा करके लिख देंगे 125 गुने में आपका 100, 25 25 125, 25 5 20 25 100, यानी कि 20% करेक्ट आंसर को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आज का आपका मॉक टेस्ट नंबर 3। आई होप कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।